नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रखरखाव कार्य के चलते गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। नगर संभाग केंद्रीय, उत्तर और दक्षिण के अलग अलग फीडरों पर निर्धारित समय के अनुसार बिजली सप्लाई बंद की जाएगी। इसके चलते संबंधित क्षेत्रों के लोगों को सुबह से दोपहर तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग सरपंच और पंच के चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से करवाना चाहता है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए प्रदेश को 8,000 कंट्रोल यूनिट और लगभग 1.5 लाख बैलेट यूनिट की और जरूरत है। नगर पालिका द्वारा गुना बाईपास स्थित कमला लॉज के सामने शासकीय भूमि पर लगाई जा रही भारत माता की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शहर एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आरोप लगाया है कि प्रतिमा में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के स्थान पर आरएसएस का झंडा लगाया जा रहा है, जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष के अवसर पर इंदौर के संकल्पित युवा विकसित भारत के जयघोष के साथ विशाल राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा गुरुवार को निकालेंगे। राष्ट्र की स्वाधीनता और भारतवासियों को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र उत्कर्ष की प्रेरणा देने वाले वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष के अवसर पर राष्ट्रपथ तिरंगा यात्रा समिति के माध्यम से युवाओं और नागरिकों की तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश एमपीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी टाइम टेबल घोषित कर दी है। वर्ष 2027 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी महीने से होने जा रही है। जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी। इंदौर शहर में जनता की स्वास्थ्य के खिलवाड़ को खेल धड़ल्ले से जारी है। शहर के लसूड़िया, मोरी व तलावली चांदा क्षेत्र के गोडाउन से लिए गए नामी घी के ब्रांड व विजयनगर क्षेत्र की डेयरियों के घी के 8 सैंपल भोपाल स्थित राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में फेल हुए। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश मिलने के बाद बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली मासिक सहायता राशि 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी, लेकिन एमपी के इंदौर शहर में लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। जिले में 4,57,742 महिलाएं लाभार्थी थी, अब घटकर 4,38,088 रह गई है, यानी करीब 3.5 साल में 19,654 महिलाएं योजना से बाहर हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। विद्यार्थियों की केवल परीक्षा आधारित उपलब्धि के बजाय उनके कौशल, व्यवहार और गतिविधियों को भी मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। इसके लिए हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (HPC) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के विद्यार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अंचल के ग्रामीण एवं कृषि प्रधान क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने प्रदेश में 200 स्कूलों में व ग्वालियर चंबल संभाग के 24 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि विषय की कक्षाएं प्रारंभ करने की विधिवत मंजूरी दे दी है। इस फैसले से क्षेत्र के युवाओं को स्कूली स्तर से ही कृषि विज्ञान की आधुनिक तकनीकों और बारीकियों को सीखने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही सुनवाई के दौरान एक अधिवक्ता द्वारा अपनी पहचान छिपाने के लिए वीडियो स्क्रीन पर रोबोट की तस्वीर लगाने का मामला सामने आया। एनजीटी ने इस व्यवहार को अत्यंत आपत्तिजनक मानते हुए अधिवक्ता प्रशांत तिवारी को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही उनके आचरण की जानकारी राज्य बार काउंसिल को भेजकर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर में तैयारियां तेज हैं। इसे देखते हुए भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें लगातार चेकिंग और गश्त कर रही हैं। आरपीएफ के 2 डॉग भी जांच में लगाए गए हैं। प्लेटफार्म, गेट, पार्किंग और आसपास के क्षेत्रों में जवान तैनात हैं। बागमुगलिया की प्रियदर्शिनी कॉलोनी सहित आसपास की कॉलोनियों में सीवेज की समस्या को लेकर दायर मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी भोपाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 1999 2000 में बाहरी विकास और सीवेज कनेक्टिविटी के लिए नगर निगम में जमा कराई गई राशि के बावजूद वर्षों तक सीवेज लाइन नहीं बिछाने के मामले में एनजीटी ने अब जांच के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने विदेशी पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ई वीसा प्रवेश विकल्पों में बड़ा विस्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में 11 नए अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं को ई वीजा नेटवर्क से जोड़ा गया है। ग्वालियर जिले में गौरवशाली भारतवर्ष का 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास, धूमधाम एवं गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। जिले का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को कंपू स्थित एसएएफ मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि तोमर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी लेंगे। शहपुरा रेलवे ओवरब्रिज आरओबी के क्षतिग्रस्त अप्रोच के पुनर्निर्माण तक अब 3 वैकल्पिक मार्गों से यातायात संचालित किया जाएगा। इससे फिलहाल पाटन रोड पर बढ़े यातायात के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आरओबी के स्थायी समाधान तक नागरिकों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। बिना पंजीयन संचालित पाथ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर को बुधवार जिला स्तरीय जांच दल ने तत्काल सील कर दिया है। बताया जाता है कि राइट टाउन स्थित पाथ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सीएमएचओ कार्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला पंजीयन एक्सपायर डेट का प्राप्त हुआ, जो कि विगत मार्च माह में ही समाप्त हो गया था। स्कूल में जब कोई बच्चा पहली बार पेंसिल बाएं हाथ में पकड़ता है तो कई बार उसे टोक दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि दाएं हाथ से लिखो। कुछ बच्चों को तो लगातार दाएं हाथ से लिखने की आदत डालने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि विज्ञान के अनुसार बाएं हाथ का अधिक इस्तेमाल करना कोई बीमारी या कमी नहीं है। यह व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क के काम करने के तरीके से जुड़ी सामान्य विशेषता है। खजराना गणेश मंदिर के दान पात्रों की राशि की गिनती तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रही। पहले दिन 31 लाख, दूसरे दिन 41 एवं तीसरे दिन 37 लाख सहित अब तक दान पेटियों से निकली 1 करोड़ 9 लाख की राशि की गिनती हुई। कैमरों की निगरानी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिनती पूर्ण होते ही राशि को बैंक में जमा भी कराया जा रहा है। गिनती नगर निगम, मंदिर कार्यालय एवं कोषालय के 32 कर्मचारी कर रहे हैं। इंदौर में अभी सुपर कॉरिडोर के 9 किलोमीटर हिस्सों में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही सुपर कॉरिडोर से रेडिसन चौराहे तक एक 7 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो चलाने की तैयारी है। वहीं इंदौर से उज्जैन व इंदौर से पीथमपुर के बीच मेट्रो चलाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी द्वारा सर्वे कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। जिले के सुआतला थानांतर्गत बरघाटी के जंगल में गुरुवार देर रात एक बड़ा हादसा होने से टल गया। राष्ट्रीय राजमार्ग
-45 भोपाल-जबलपुर मार्ग पर घाटी के एक हिस्से का पहाड़ अचानक भरभराकर सड़क पर आ गिरा। मलबे के भारी ढेरों के कारण मार्ग पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। गनीमत यह रही कि भूस्खलन के समय सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में बुधवार को मां नर्मदा की लहरों पर देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। नाविकों ने तिरंगा यात्रा निकालकर जलधारा के बीच राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश दिया। तिरंगे से सजी 151 नावें जब नर्मदा के प्रवाह पर निकलीं तो घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। सिरोंज में बस किराया बढ़ाए जाने के विरोध में ग्रामीण क्षेत्र की स्कूली छात्राओं के सड़क पर उतरने का असर बुधवार को दिखाई दिया। विधायक उमाकांत शर्मा और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बस ऑपरेटर छात्राओं से अब पुरानी किराया राशि ही लेंगे। इससे पाटन, टोरी, बागरोद, रूसिया और मुरवास सहित आसपास के गांवों से सिरोंज पढ़ने आने वाली छात्राओं को राहत मिली है। मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख फोरलेन मार्गों देवास भोपाल, लेबड़ जावरा और जावरा नयागांव पर टोल वसूली को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इन तीनों सड़क परियोजनाओं के निर्माण की मूल लागत मात्र 1360 करोड़ थी, जबकि कंपनियों ने जून 2025 तक इनसे 6522 करोड़ से अधिक का टोल वसूल कर लिया था। पंचांग की गणना के अनुसार इस बार श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। ऐसे में बहनें अपने भाई की कलाई पर दिन भर राखी बांध सकेगी। मोक्षदायिनी शिप्रा पर सुबह से श्रावणी उपाकर्म होगा। ब्राह्मण वैदिक रीति से नई यज्ञोपवीत धारण करेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में तड़के 4 बजे भस्म आरती में भगवान महाकाल को 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ जंगल में एक बाघिन ने एक आदमी पर हमला कर दिया, लेकिन मौत के मुंह में जाने से पहले उसे एक अप्रत्याशित मदद मिली। उसकी भैंसों ने बाघिन पर हमला कर उसे खदेड़ दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि बुधवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपाठा कोर एरिया में रामनरेश सिंह पर बाघिन ने तब हमला किया जब वह अपने मवेशियों को ढूंढ रहे थे। मध्य प्रदेश में अब मॉल, रेस्टोरेंट, थिएटर, बिजनेस सेंटर सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के केंद्र रात को भी खोले जा सकेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, श्रम शक्ति संहिता 2026 विधेयक को राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मंजूरी दे दी है। अब स्थानीय निकायों की अनुशंसा पर सरकार शहर में व्यवस्था लागू कर सकेगी। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति को प्राथमिकता में रखा जाएगा। पिपलानी के पटेल नगर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने स्कूल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित नगर निगम की 5 करोड़ रुपए की जमीन हड़प कर बेचने के मामले में कॉलोनाइजर कंपनी मैसर्स गंधर्व लैंड एंड फाइनेंस प्राली के निदेशक अनुज गोवर, जय प्रताप सिंह यादव, अभिषेक आनंद, मनीष नायक और प्रेमानंद नायक पर अपराध दर्ज किया है। ऐतिहासिक भोजशाला विवाद में को भी सुप्रीम कोर्ट में मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद सुनवाई नहीं हो सकी। इससे शुक्रवार की नमाज को लेकर पिछली व्यवस्था बनी रहेगी, यानी जुमे की नमाज भोजशाला के पीछे स्थित खसरा नंबर 612 की भूमि पर पढ़ी जाएगी। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने अनसूटेबल कॉलेजों के जीएनएम पाठ्यक्रम के 2935 छात्रों को बड़ी राहत दी है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर गुरुवार को प्रशासनिक न्यायाधीश आनंद पाठक व न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगल पीठ ने सुनवाई की। मानसून ट्रफ के उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ने से मध्य प्रदेश में गुरुवार को वर्षा की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि रुक रुक कर पड़ रही हल्की बौछारों के कारण
प्रदेश भर में तापमान सामान्य या उससे नीचे बना हुआ है। शहर की लाइफलाइन बड़ा तालाब के एफटीएल से 50 मीटर दायरे में पसरे अतिक्रमणों पर नगर निगम और जिला प्रशासन के अमले ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई की। यहां पर भूमि स्वामी ने मैरिज गार्डन बनाने के लिए बाउंड्री वाल का निर्माण किया था, जो कि अमले द्वारा चिह्नित की गई थी। इस पर बुधवार को कार्रवाई शुरू की गई थी, जो कि गुरुवार को भी जारी रही। सरकार जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविर लगाकर अधिकारियों के उनके बीच पहुंचा रही है, तो वहीं अधिकारियों की चतुराई लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। नेहरू ने विभाजन का निर्णय जल्दबाजी में लिया था। जब विभाजन होता है तो विस्थापन होता है, लेकिन इसकी कोई तैयारी नहीं की गई। करोड़ों लोग आएंगे तो कहां ठहरेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा मानव ट्रांसफर था। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा में सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिवस शुक्रवार को देर शाम तक निवेशकों की लेवाली दोनों धातुओं में सुस्त दिखी। साथ ही मुनाफा वसूली की बिकवाली का दबाव रहने से कीमतों में लगातार गिरावट क्रम जारी रहा। कामेक्स पर सोना वायदा $34 और टूटकर $4,356 प्रति औंस और चांदी वायदा 17 सेंट घटकर $64.85 प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।